एंड वेलकम बैक। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी यहाँ पे कि सेट किसे कहते हैं और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेट। तो हमारे पास पहले टाइप का सेट है नल सेट। ये इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट देखिए इनके नाम से पता करना है यहाँ पे, ठीक है, नाम पे फोकस करना, इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का सेट होगा। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली होता है। यानी कि एक इस टाइप का सेट होगा जहां पे एक भी एलिमेंट ना हो। इस टाइप का सेट होगा जो पूरा खाली हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम? एम्प्टी सेट कहेंगे। पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं अ सेट विच डज नॉट कंटेन any element called null set। इसे क्या कहेंगे हम? नल सेट कहेंगे। एक ऐसा सेट जहां पे एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे उसे क्या कहेंगे हम? नल सेट कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए। सपोज दैट हमारे पास सेट है ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स, और ये x किस टाइप का है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। x है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x इज रैशनल नंबर। x क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है, x क्या है? एक रैशनल नंबर है यहाँ पे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि x एक सेट है x जहां पे एलिमेंट क्या है? x, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो यहां से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, पता करते हैं कि x की वैल्यू आ क्या रही है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2 उधर जाके किस में हो जाएगा? पॉजिटिव 2 में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो स्क्वायर हमेशा किस में जाता है? रूट में जाता है, और प्लस माइनस के साथ जाता है, ठीक है। स्क्वायर हमेशा इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, और प्लस माइनस के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या आ रही है? एक तो x की वैल्यू प्लस रूट 2 आ रही है, और दूसरी क्या आ रही है? x की वैल्यू माइनस का रूट 2 आ रही है। ये दो वैल्यू x की आ रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो वैल्यू x की आ रही है, एक प्लस रूट 2 आ रहा है, दूसरा माइनस रूट 2 आ रहा है। और हम ये जानते हैं कि रूट 2 और माइनस रूट 2, या रूट 2 की बात करें, रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। बट इसने क्या बोला था कि x हमारे पास एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है इरेशनल नंबर। x की वैल्यू क्या आ रही है? इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ये सेट A है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इरेशनल नंबर आ रहे हैं ना, इस सेट के अंदर तो इसके अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर आ रहे हैं। बट उसने क्या बोला कि x क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, बट मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है? इरेशनल नंबर आ रही है। मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है? इरेशनल नंबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ये सेट होगा इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं कर रहा लाइक, क्योंकि रैशनल नंबर कोई आ ही नहीं रहा है। अगर इस सेट के अंदर इस यहाँ पे x की वैल्यू रैशनल नंबर आ जाती तो मैं इस सेट के अंदर उसको रख लेता, बट इस केस में तो हमारा रैशनल नंबर आ ही नहीं रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, मैं इरेशनल नंबर इसके अंदर नहीं रख सकता। तो ये इसी टाइप के सेट को क्या कहते हैं हम? नल सेट। इसी टाइप के सेट को क्या कहते हैं हम? नल सेट। तो जनरली इसको हम डिनोट किसे करते हैं? इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय 5। नल सेट को किससे डिनोट किया जाता है? 5 से। यानी कि 5 किसके बराबर होगा? एक ऐसा सेट होगा जहां पे एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे, जहां पे एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। अब यहां पे देखो, जैसे कि ये एक एम्प्टी सेट है या नल सेट है, अगर मैं इसके अंदर जीरो, अगर मैं बोलूंगा कि जीरो एलिमेंट, जीरो एक एलिमेंट होता है, ध्यान रखना, जीरो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, ठीक है, जीरो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। तो जीरो एक एलिमेंट होता है, ऐसा मत बोलना कि जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो एक एलिमेंट होता है। यहां पे अगर इसके अंदर तुम जीरो भर दोगे तो ये गलत होगा, जीरो क्योंकि एक एलिमेंट है, इसको ऐसे ही दिखा दोगे, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और यही किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नल सेट किसे कहते हैं?
चलिए सेकंड टाइप का सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसे कहेंगे हम? फाइनाइट सेट उस सेट को कहेंगे जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जनरली फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होता है? फाइनाइट सेट का मीनिंग होता है कि जिन नंबरों को हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? हम फाइनाइट कहेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। अ सेट which is number of element are finite, number of elements are finite, उसे क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट कहेंगे, कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि इस टाइप का सेट होगा। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। इसमें एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो देखो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम काउंट कर पा रहे हैं इजिली, तो इसी सेट को क्या कहेंगे? हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जिन सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर पाते हैं उसे कहते हैं हम फाइनाइट सेट। तो हमें पता है कि इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स कंटेन हैं। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट हैं। तो इसे क्या कहेंगे? हम फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि इन नंबरों को हम गिन पा रहे हैं, इसलिए इसको हम फाइनाइट कहेंगे। ठीक है, अगर जिन नंबरों को हम गिन नहीं पाएंगे, जिन एलिमेंट्स को हम गिन नहीं पाएंगे सेट के अंदर, उसे क्या कहेंगे? हम इनफाइनाइट कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की बात करें तो अ सेट which number of element are infinite called infinite set, ठीक है, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उसे कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। सपोज दैट कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2। ठीक है, ये तो होंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। अब नेचुरल नंबर हमें पता थोड़ा है कि कहां तक है, ये तो इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, तो इसे क्या कहेंगे? हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे हमने जो पहले पढ़ा था कि नल सेट ये किसमें काउंट किया जाएगा? ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो नल सेट के अंदर क्या एलिमेंट होते हैं? एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको हमें पता है कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना है। और जिस सेट के अंदर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसे क्या कहेंगे? हम फाइनाइट सेट कह रहे हैं, उसी को तो हम फाइनाइट सेट कह रहे हैं। तो नल सेट के अंदर हमें पता है कि 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो ये नल सेट भी क्या कहलाएगा? हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। नल सेट भी क्या कहलाएगा? हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, ये 3 टाइप के सेट हो गए, नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। चलिए हमारा नेक्स्ट सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे? दो सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट लाई करते हों। अगर एक सेट के अंदर मान के चलो कि हमारे पास है 1 2 3 4 एलिमेंट, ठीक है, और बी सेट के अंदर हमारे पास 4 2 3 3 एलिमेंट। ठीक है, हमें पता है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, और इस सेट के अंदर भी 1 2 3 4 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। तो ये दो सेट तभी इक्वल कहलाएंगे जब दोनों सेट के अंदर एलिमेंट क्या हो? सेम एलिमेंट हो। उसी को क्या कहते हैं हम? इक्वल सेट। इस केस में तो हमारा क्या आ रहा है कि A = B आ रहा है। अगर एक भी एलिमेंट इनमें डिफरेंट हो गया, सपोज दैट कि यहाँ पे 5 लाई कर रहा है और यहाँ पे 5 लाई नहीं कर रहा है, तो ये दो सेट उस टाइम पे इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। टू सेट A and B are said to be equal set if they have exactly same element। ठीक है,
दो सेट तभी इक्वल कहलाएंगे जब दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट बिलोंग करते हों। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा हुआ है कि एक हमारे पास सेट है ए, जहां पे एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर भी कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4। ये तभी क्या कहेंगे इक्वल कहलाएंगे जब दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट लाई करें। ठीक है, तो इस केस में तो ये ए इज इक्वल टू बी होगा। मान के चलो कि हमारे पास एक सेट है, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, और बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी, ओनली ए बी सी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी इस सेट में तो है बट इस सेट में नहीं हो। इस केस में ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, इस केस में दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। सारे के सारे एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग करने चाहिए। जैसे इसमें ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी होंगे, तभी ये दो सेट इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होंगे अनइक्वल हो जाएंगे। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, इस केस में ये ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसे कहते हैं हम इक्वल सेट। दो सेट इक्वल तभी कहलाएंगे जब दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हो है तो बी सेट के अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट ही होने चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये अनइक्वल सेट होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें से हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। तो देखते हैं इसको, पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका। हाँ सर, इनको एक सेट नाम दीजिएगा। इसको ए नाम देता हूं मैं, इसको बी, इसको सी सेट, इसको डी, और इसको मैं ई नाम देता हूं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स। एक्स कहाँ है नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब वहां पे एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में रखा हुआ, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पता करना है कि मुझे एक्स ये जो सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखते हैं यहाँ पे फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देखो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो एक बार इस ये हमारे पास क्या हो गए, दो फैक्टर आ गए, ये छोटी क्लासों में हमने करा हुआ है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 1, पॉजिटिव 1 आ जाएगी। एक बार उसी तरह x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है हमारी, एक तो 1 आ रहा है पॉजिटिव का और दूसरा 2 आ रहा है पॉजिटिव का। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है, सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है। तो काउंट कर सकते हैं हम क्योंकि दो ही एलिमेंट्स ओनली। तो ये क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा, ये वाला सेट क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर यहाँ पे हम काउंट कर पा रहे हैं, सिर्फ दो ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर। दूसरा देखो बी सेट है जहां पे एलिमेंट x कंटेन कर रहा है और x किस टाइप का है, कह रहे कि x नेचुरल नंबर में लाई करता है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा √4 किसके साथ प्लस माइनस, स्क्वायर हमेशा इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट में जाएगा और साथ में प्लस माइनस भी होगा। ठीक है, और हमें पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है +2 एंड -2, +2 एंड -2। तो यहाँ पे भी कितनी आ रही है x की वैल्यू, ओनली 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, एक +2 आ रहा है दूसरा -2 आ रहा है। तो सिर्फ दो ही नंबर है यहाँ पे, दो ही एलिमेंट्स है, तो ये भी हमारे पास काउंटेबल है। ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट भी क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा, ये सेट भी क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक -2 है 2 है, तो इस सेट को तो हम बोल ही सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। वैसे इसकी बात करें तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, एक आ रहा था 1, दूसरा क्या आ रहा था 2, तो 1, 2। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट कह रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे, देखो सी सेट दे रखा उसने x such that x belongs to n, x belongs to n, 2x minus 1 is equals to 0। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x minus का 1 is equals to 0। तो 2x is equals to क्या है पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही 1/2, जो कि एक रैशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, बट उसने बोल रखा है कि x क्या है एक हमारे पास नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे भी बात करें, हाँ एक चीज यहाँ पे भी देख लो, x यहाँ पे बिलोंग कहाँ पे कर रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कह रहा है, तो -2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो इसमें ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना।
ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई करेगा, वो भी ओनली 2, क्योंकि x उसने डिफाइन करा कि x नेचुरल नंबर से ही लेना है मुझे। यहाँ पे भी बात करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यानी कि सी सेट क्या है, वहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, बट x की वैल्यू है क्या नेचुरल नंबर, तो 1/2 कोई एक नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, तो ये क्या होगा एक सी सेट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सी सेट क्या है 5 सेट है, और हमें पता है कि नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो सेट यहाँ पे डी दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर तो हमें पता है कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 2 से स्टार्ट होना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एंड सो ऑन टू, तो ये तो आगे को चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये यहीं पे स्टॉप हो गया हो, तो ये जनरली क्या है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इनफाइनाइट है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले सेट को देख लो, एक एक्स सेट, एक ई सेट है, कह रहा है जहां पे एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है, और एक्स क्या है नेचुरल नंबर, और एक्स इज ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर की बात करें उसमें ऑड नंबर क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो ई सेट होगा कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टू, यही सेट यही नंबर तो होंगे यहाँ पे, इनको काउंट कर सकते हो नहीं, तो ये सेट क्या होगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, पहचान लोगे यहाँ पे कि फाइनाइट सेट किसे कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे। देखिए इसमें एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा इसमें नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एक ऐसा ऑड नंबर बताना है मुझे जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई पॉसिबल है, जैसे हमारे पास ऑड नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन टू, ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे जो डिविजिबल हो 2 से, पॉसिबल नहीं है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नल सेट का एग्जांपल है, तो हमारे पास एक ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो 2 से डिविजिबल हो यहाँ पे, तो ये किसका एग्जांपल है हमारा नल सेट का। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर रहा है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हमें पता है कि यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन टू, हमें यहाँ पे पता है कि इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे इवन नंबर जो है ओनली 2 है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑड, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट में मान के चलो इस सेट को ए नाम देते हैं, इसको बी, तो बी सेट के अंदर एक एलिमेंट कंटेन कर जा रहा है, कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट है 2, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर है, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नल सेट का एग्जांपल नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट देखो यहाँ पे, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, एक ऐसा वैल्यू बतानी मुझे x की जो 5 से तो क्या हो छोटा हो और 7 से क्या हो बड़ा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 5, तो ऐसा कोई नंबर होता है जो कि 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटे की बात करें, अगर 5 से जो नंबर छोटे होंगे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 3, 2 इस टाइप के हो जाएंगे, और 7 से बड़े की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 9, 10, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि x एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नल सेट का एग्जांपल होगा हमारा। क्लियर है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट देखो, y सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों जो दो पैरेलल लाइन को यहाँ पे मिला रहा हो, कॉमन पॉइंट है दोनों का, ऐसा कोई हो सकता है, पॉसिबल है। हमें पता है कि पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती आगे को, इनको ड्रॉ करते रहेंगे तो ये कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये कोई हमारा पॉइंट मिलेगा नहीं, तो ये क्या होगा हमारा नल सेट का एग्जांपल होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।
चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा क्या है, वहाँ पे हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है, तो वो काफी इजी है, उसको ट्राई खुद ही कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, कि ये चेक करना है हमें कि यहाँ पे 2 सेट दिए हुए हैं, हर एक पार्ट में 2 सेट दिए हैं, ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट के बारे में अगर नॉलेज होगी तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी, तो दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है। अब जब 2 सेट में अगर सेम एलिमेंट होंगे तो वो सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। तो पहले वाले सेट तो हमारे क्या होंगे, पहला वाला पार्ट तो क्या होगा, 2 सेट इक्वल होंगे इस केस में। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 8 12 16, 4 8 12 16, और यहाँ पे क्या है 4 8 16 बट 18, यहाँ पे 18 आ रहा है अलग, और यहाँ पे क्या आ रहा है 12 अलग आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, बट 12 और 18 क्या है, दोनों सेट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों सेट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। क्योंकि हमें पता है कि इक्वल सेट वही सेट होंगे जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बिलोंग करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट तो लाई नहीं करना एक दूसरे के अंदर, तो क्योंकि 12 एक सेट में 12 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 18 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी इक्वल नहीं होंगे, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पे, इसको कट कर देना इक्वल टू को। ठीक है, थर्ड वाले की बात करें तो इस सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 8 10। अब सेकंड वाले को देखो, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये कह रहे कि बी सेट में एलिमेंट है x, सच दैट x इज पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10। इसने कह रखा है कि 10 से क्या हो, लेस हो और उसके इक्वल हो, तो 10 से लेस क्या क्या होंगे, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10। सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो ये 2 सेट क्या होंगे इस केस में, इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें भी 2 4 8 10 है, इसमें भी 2 4 नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 6 आ नहीं रहा है, बट यहाँ पे 6 है, तो इस केस में भी ये 2 सेट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है और यहाँ पे हमारा 6 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और लास्ट सेट की बात करें, यहाँ पे एक सेट दे रखा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, जैसे हो गया इसमें 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, एंड सो ऑन टू। और बी सेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 10 हो गया, 15 हो गया, ये गिवन दे ही रखा है यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे 15 लाई कर रहा है, बट यहाँ पे 15 नहीं है, तो इस केस में भी क्या होता है, 2 सेट इक्वल नहीं होंगे, इस केस में भी 2 सेट हमारे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जहां पे हमने बात करी थी कि इक्वल सेट। तो इक्वल सेट को समझ लेना कि इक्वल सेट कहते किसे हैं। यहाँ पे 2 सेट इक्वल तभी कहलाएंगे जब उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट करें, दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए सेट में 1 2 3 4 या ए बी सी डी लाई कर रहे हैं, तो दूसरे सेट में भी ए बी सी डी ही लाई करने चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। यहाँ पे क्लियर है।